हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक 7 मंथ स्ट्रेटजी और प्लान बताने जा रहा हूँ फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023। देखिए, हमारा जो प्रीलिम्स है वो 28 मई 2023 को है और यहाँ से एग्जैक्टली हमारे पास 7 मंथ्स एंड सम डेज हैं। और देखो, यहाँ से आपका सिलेक्शन का चांस कितना रहेगा प्रीलिम्स में, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप ये अगले 7 महीने कैसे यूज करते हो। और अगर अगले 7 महीने के लिए आपके पास प्लान है देन दैट इज वेरी गुड, बट अगर नहीं है तो प्लीज एक प्लान बनाइए। यहाँ पे ऑब्वियसली आई नेवर से कि मैं जो प्लान बता रहा हूँ वो बेस्ट होगा। आई वुड ऑलवेज से कि आप जो है ये प्लान देखें, और भी बहुत सारे जो है चैनल्स पे प्लान है, सारे प्लान्स देखिए और उनमें से हर एक प्लान में से जो बेस्ट चीजें हैं वो निकाल के आप जो है अपने खुद का एक प्लान बनाइए। बट प्लान जरूर बनाइए, क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है, और ये लोग आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा इन योर स्टडीज, कि हम लोग जब बिना प्लानिंग के कोई चीज करते हैं तो उस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कई बार वो बहुत हैपहज़र्ड हो जाती है, हम लोग कई बार कंफ्यूज फील करते हैं और डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। तो इन चीजों को ओवरकम करने का तरीका यही है कि आपके पास एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी होना चाहिए और प्लान होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं: सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक। ये बहुत जरूरी है कि जो भी स्ट्रेटजी या प्लान आप बनाइए इट शुड बी सिंपल, क्योंकि कई बार वी हैव सीन, और आपने भी देखा होगा कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्लान बना देते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है बट जब उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जबकि सिंपल प्लान की ये खासियत है कि वो समझ भी पाओगे आप अच्छे से, और साथ में उसको बहुत इजीली इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। एंड एनी डे अ सिंपल प्लान एग्जीक्यूटेड वेल इज मच बेटर देन अ कॉम्प्लेक्स प्लान एग्जीक्यूटेड पार्शली। इसके साथ साथ दूसरी चीज है फ्लेक्सिबल। सो देखिए, यूपीएससी की जो जर्नी होती है, प्रिपरेशन होती है, हर किसी की यूनिक जर्नी होती है, हर किसी की अलग कंडीशन होती है, हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। सो एनी स्ट्रेटजी और प्लान दैट यू गेट, या जो भी आप देखते हो, कीप सम फ्लेक्सिबिलिटी इन इट। इनफैक्ट यहाँ भी जो प्लान या स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, इट हैज सफिशियंट फ्लेक्सिबिलिटी टू इंश्योर कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। एंड तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई प्लान या स्ट्रेटजी जो भी बनाओ इट शुड बी रियलिस्टिक। क्योंकि कई बार हम लोग करते क्या है कि प्लान बना तो लेते हैं बट उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डेली 15-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बट दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक थिंग, दैट इज नॉट समथिंग जो असली में किया जा सकता है। और जब हम बना लेते हैं, इंप्लीमेंट करने बैठते हैं, और जब हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते तो देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड डीमोटिवेटेड। सो इसीलिए वी नीड अ प्लान जो रियलिस्टिक रहे। ठीक है, सो दैट्स वाई यू नीड अ प्लान जो रियलिस्टिक हो, जिसमें ऑब्वियसली आपसे उतना एफर्ट डिमांड किया जाए जो रियलिस्टिकली पॉसिबल हो। राइट, एंड हियर आई हैव ट्राइड टू इंश्योर इट कि जो भी प्लान के टारगेट्स होंगे रियलिस्टिकली आपको जो है 7 से 8 घंटे के अराउंड डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे। नाउ ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे सर 7 से 8 घंटे बहुत ज्यादा है। देखो, यूपीएससी का एग्जाम है, क्लियर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दी हार्ड वर्क। ठीक है, बट यस, लेट मी टेल यू, एक बार आप प्लान देखोगे यू विल सी दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच पॉसिबल, डूएबल। और अगर आप इसको, ट्रस्ट मी, इफ यू डू इट प्रॉपरली, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी जगह पे होगी। बट अगेन एज आई सेड, आप ये प्लान भी देखो, आप दूसरे प्लान भी देखो, जो आपको बेस्ट लगे, जहां से जो चीजें बेस्ट लगे, ट्राई टू अडॉप्ट इट एज पर योर ओन नीड। नाउ प्लान बताने से पहले लेट मी टेल यू सम थिंग्स। जो भी आप स्ट्रेटजी या प्लान बताओ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके स्ट्रेटजी या प्लान में होनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये चीजें दीज आर रिक्वायर्ड टू क्लियर प्रीलिम्स। नाउ यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये चीजें करोगे तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि प्रीलिम्स हो जाएगा। बट यस, अगर ये चीजें आपने नहीं की या ये चीजें आपकी स्ट्रेटजी या प्लान का हिस्सा नहीं है तो ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। सो सबसे पहली चीज है, जो भी आपका स्टैटिक सिलेबस है उसका 3 टाइम्स रिवीजन। ठीक है, दूसरी चीज, कवरेज ऑफ 1 ईयर करंट अफेयर्स। और देखिए, जैसे मई 28 2023 को जो है आपका प्रीलिम्स है, सो हम जो है अप्रैल से लेते हैं। सो आपको जो है इस साल के अप्रैल से, अप्रैल 2022 से लेके जो है आपको नेक्स्ट ईयर जो है अप्रैल एंड तक का जो है पूरा अप्रैल का करंट अफेयर्स जो है कवर करना रहेगा। ठीक है, प्लस एक और चीज यहाँ पे याद रखें, सिर्फ करंट अफेयर्स कवर नहीं करना, उसको अच्छे से कवर करना है। उसको स्टैटिक पोर्शन से, जो करंट अफेयर्स हमारा डायनामिक पोर्शन होता है, उसको स्टैटिक पोर्शन से लिंक करके जो है कवर करना होगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर कोई देखता है, करता है, बट देर इज अ स्पेसिफिक वे टू डू इट, दैट इज यू हैव टू डू इट टॉपिक वाइज। नाउ ये बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं
कि सब्जेक्ट पढ़ा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं सारे सब्जेक्ट के, या फिर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ही सारे देख लेते हैं। बट नोबडी, बहुत कम लोग होते हैं जो टॉपिक वाइज, यानी एक सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी में हमारा टॉपिक हो गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो पार्लियामेंट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पहले करने से पहले आप वो देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने रहेंगे। जो लोग करते हैं, ट्रस्ट मी, दे नो द डिफरेंस कि कितना पढ़ाई करने में अंतर आ जाता है और कितना जो है आपकी प्रिपरेशन एज पर द डिमांड ऑफ एग्जाम अलाइंड हो जाती है, अगर आप टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेट कर लो अपनी स्ट्रैटेजी में। इसके साथ सी सेट प्रैक्टिस, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आई नो सम स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जिनके लास्ट ईयर जीएस में अकॉर्डिंग टू वेरियस कीज 120 110 बन रहे थे, राइट, जीएस पेपर में, बट सी सैट में उनका जो है कट गया, यानी सी सैट में उनके 66 भी नहीं बन पाए डिस्पाइट दे बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट। तो प्लीज सी सैट को इग्नोर मत करो, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप अच्छा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग और आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो तो चलो डेली बेसिस पे नहीं तो आप हफ्ते में जो है एटलीस्ट 2 या 3 दिन जो है आप आधा एक घंटा प्रैक्टिस कर लो। बट अगर आप बहुत वीक हो सी सैट में तो आप जो है डेली बेसिस पे 30 मिनट्स जो है आप इसको दे सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है पीरियोडिक मॉक टेस्ट। और देखो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई हो नहीं सकती। आई थिंक ये आप सबको भी पता है, टॉपर्स खुद बोलते हैं कि एट लीस्ट अराउंड 30। नाउ यहाँ पे भी एक चीज याद रखिए, सी आपको 100 मॉक टेस्ट नहीं करने, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आप 30 से 40 के बीच में मॉक टेस्ट करिए। बट वो मॉक टेस्ट एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे में करिए, एक इंटीग्रेटेड वे में, कि चीजें कुछ पढ़ो फिर मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो, अपनी कमियां पता करो और उन पे वर्क करो। इफ इस तरीके से आप जो है 30 से 40 मॉक टेस्ट के बीच में दे देते हो, दैट इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट है। यू नीड नॉट डू हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। 30 से 40 मॉक टेस्ट के अराउंड अच्छे से अगर आप देते हो अपनी स्ट्रेटजी या प्लान में, दैट इज सफिशिएंट। नाउ अगर मैं आपको एक पहले, बिफोर इवन टेलिंग यू द डिटेल्ड प्लान और कैसे हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है, लेट मी गिव यू अ ओवरव्यू। सो बेसिकली ये प्लान 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज 1 जो है, जो इनिशियल 2 मंथ्स आपके नवंबर और दिसंबर के होंगे, देयर यू विल प्रिपेयर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड प्री और मेंस की प्रिपरेशन करोगे यहाँ पे। नाउ आप बोलोगे सर आप तो मुझे प्रीलिम्स का प्लान बता रहे हो तो प्री मेंस की तैयारी करने का क्यों बोलो? बिकॉज आई रियलाइज द फैक्ट, और आपको भी ये समझना होगा, आपका टारगेट कभी भी सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट इस एग्जाम को क्लियर करके टॉप रैंक लाना होना चाहिए, और उसके लिए मेंस में आपको चीजें कवर करनी होगी। नाउ आई नो कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने काफी चीजें कवर की हो, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं कवर किया हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है। ये 2 महीने में 50% टाइम आप इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करोगे, यानी इस टाइम में आप ऐसे सब्जेक्ट कवर करोगे जैसे पॉलिटी। तो आप देखते हो कि पॉलिटी आपका प्रीलिम्स में भी है और GS2 मेंस में भी है, ठीक है। या फिर इस टाइम में आप कवर करोगे अपना इकोनॉमी प्रीलिम्स में भी है, GS3 मेंस में भी है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका GS1 प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। या ज्योग्राफी GS1 जो है मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है। सो ऐसे सब्जेक्ट को जो है आप जो प्रीलिम्स में भी हो, मेंस में भी हो, उनको यहाँ पे आप कवर करोगे। ये 50% ऑफ टाइम, यानी मान लो आपको एक दिन में 8 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटा इसको दोगे और बाकी बचा 3 से 4 घंटा जो है आप 50% टू मेंस स्पेसिफिक, यानी आपका एक तो GS पेपर 4 बचा यहाँ पे और एक ऑप्शनल। GS पेपर 4 एंड ऑप्शनल। देखो GS पेपर 4 एक ऐसी चीज है, अगर आप 3 से 4 घंटा डेली दो, 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और ये एक ऐसी चीज है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा आपका प्रीलिम्स के बाद कि आपने एक सब्जेक्ट GS का कंप्लीट कर रखा है। दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कंप्लीट कर लो और बाकी बचा हुआ टाइम इन 2 महीनों में आप अपना ऑप्शनल में दो। जितना हो सकता है उतना करो। उसके बाद हम मूव करते हैं फेज 2 में, दैट इज नेक्स्ट 2 मंथ्स। यहाँ पे आप सारे प्रीलिम्स के टॉपिक कवर करोगे। आगे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी वो, ठीक है। ये सारे टॉपिक से कौन से टॉपिक कहां से कवर करना और क्या प्रायोरिटी उस वाइज दिखाऊंगा, ठीक है। तो बचे हुए टॉपिक्स कवर करोगे और जो फेज 1 में हमने यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे प्रीलिम्स के, राइट, उनका रिवीजन जो है शुरू हो जाएगा हमारा फेज 2 में नेक्स्ट 2 मंथ्स, यानी जनवरी और फरवरी में। फिर आता है आपका फेज 3, दैट इज द लास्ट 3 मंथ्स। इन 3 महीनों में आपको 2 ही चीजें करनी है, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। दैट इज ऑल यू हैव टू डू, बट दैट ऑल्सो शुड बी एज पर प्लान, राइट। वो जो है आपको आगे बताया जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल बना रखी है और इस टेबल में मैंने बेसिकली जो भी प्रीलिम्स के लिए जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको कवर करना है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया हुआ है। साथ में उनके क्या सोर्सेस होंगे वो दे रखा है।
साथ में कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ डेज। सो ये 20 दिन है। अगर आप 3 से 4 घंटा डेली देते हो, नाउ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि देखो ये एक जनरल अप्रोच है, ये एक जनरल अप्रोच है हमारी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट 3 से 4 घंटा देगा तो इतने टाइम में इस सब्जेक्ट को कवर कर लेगा। दिस इज समथिंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नाउ, बट इन रियलिटी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। किसी को 5 घंटे लग सकता है, किसी को 2 घंटे लग सकता है, बट अगेन ऑन एन एवरेज आपको जो है 3 घंटा अगर आप डेली दोगे तो 20 दिन के अराउंड जो है 20 से 25 दिन के बीच में आप जो है पॉलिटी खत्म कर सकते हो, 25 से 30 दिन के बीच में जो है आप इकोनॉमी खत्म कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और चीज, पहली चीज ये थी। दूसरी चीज आप ये नोटिस करोगे कि हमने करंट अफेयर्स का जो है कोई सेपरेट नहीं रखा, रादर वी आर कवरिंग करंट अफेयर्स इन अ मैनर कि वो हमारा जो है स्टैटिक से लिंक्ड हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटी लिया हमने तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ करंट अफेयर्स मैगजीन। नाउ ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा बट लेट मी ट्राई टू टेल यू कि देखो पॉलिटी में पहले आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, उसके बाद करंट अफेयर्स मैगजीन में पिछले अप्रैल से लेके, सो बहुत कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हो, पिछले अप्रैल 2022 से आप शुरू करोगे। मान लो नवंबर में आप पॉलिटी शुरू करते हो, सो यू स्टार्ट पॉलिटी इन नवंबर 2022। सो आप अप्रैल 2022 की करंट अफेयर की मैगजीन लो, उसमें पॉलिटी का सेक्शन पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। मई 2022 की जो है करंट अफेयर की मैगजीन लो और उसमें फिर पॉलिटी का सेक्शन पढ़ो, आगे बढ़ जाओ। इसी तरीके से फिर जून का लो, ऐसे करके आप नवंबर तक का कवर करो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट इन अ इंटीग्रेटेड वे। सो करंट अफेयर्स को हमने जो है स्टैटिक पोर्शन के साथ में ही कर रहे हैं यहाँ पे, बट हो सकता है ऑब्वियसली बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटी में नहीं, इकोनॉमी में नहीं, इन्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है, वो कहीं और आते हैं। सो उसके लिए आता है करंट अफेयर्स मिसलेनियस, यानी इसको 10 दिन सेपरेट हम देंगे, ठीक है। सो इसको 10 दिन सेपरेट से हम जो है, जैसे सोशल इश्यूज की चीज हो गई आपकी, या फिर आपका जो है प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज, या कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स इन न्यूज हो गया, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपकी कवर होगी। साथ में एक और चीज आप नोटिस करोगे, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं लिखी, सिर्फ करंट अफेयर्स लिखा, क्योंकि प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे यू विल रियलाइज मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। स्टैटिक पोर्शन से जनरल साइंस हालांकि दे रखा है टॉपिक में, बट जनरल साइंस से हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। तो दिस इज अवर अप्रोच, ये सोर्सेस है हमारी। नाउ यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होगी नई नई सोर्सेस ऐड करने का, बट प्लीज डोंट डू दैट। फॉलो दीज सोर्सेस, सिर्फ इन्हीं को करिए और इन्हीं को बार बार करिए, ठीक है। डू दीज सोर्सेस ओनली एंड डू दीज रिपीटेडली, ओके। दैट विल ट्रस्ट मी बेनिफिट यू मच मोर देन डूइंग 10 न्यू सोर्सेस, ठीक है। 10 अलग अलग सोर्सेस को कवर करने से अच्छा आप लिमिटेड सोर्सेस को बार बार कवर करें। सीसेट की जहां तक बात है, देखो आपको पहले प्रीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से स्टार्ट करो और डू इट ऑन अ डेली बेसिस। डेली अगर आप बहुत वीक हो तो डेली बेसिस 30 मिनट्स के राउंड दो, और एक बार आपने जब पीवाईक्यूज कवर कर लिए देन स्टार्ट डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत सारी बुक्स आती हैं, अरिहंत पब्लिकेशन वगैरह इनकी, आप उसको ले सकते हो। नाउ हाउ टू कवर अ सब्जेक्ट, देखो सिंपल स्टेप वाइज स्ट्रेटजी है किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने की। सो सबसे पहले मान लो अगर आप पॉलिटी उठाते हो, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली एक डिटेल्ड प्लान भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। बट पहले कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हो तो व्हाट इज द बेस्ट वे, द बेस्ट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो हो सकता है उसको कवर करने का। सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट जब आपने उठाया तो एक देयर आर वेरियस बुक्स आती हैं जिसमें प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंपाइलेशन होती है। आप वो भी टॉपिक वाइज कंपाइलेशन, राइट। आप वो कंपाइलेशन उठाइए और मान लो पॉलिटी में आपने जो है आपने शुरू किया फ्रॉम दी पार्लियामेंट चैप्टर या जो भी चैप्टर आप ले रहे हो। सो इन पॉलिटी यू टेक, जैसे पॉलिटी आपने शुरू किया, सो पॉलिटी में आप पार्लियामेंट चैप्टर कर रहे हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और पॉलिटी में भी पार्लियामेंट वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत में पढ़ने से पहले किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्लियामेंट चैप्टर पे आए हैं, जस्ट गो थ्रू इट, सॉल्व नहीं करना अभी, ठीक है। आपको बस उसके गो थ्रू करना कि भाई क्या क्या क्वेश्चन आए, क्या चीजें पूछ रहे हैं। ट्रस्ट मी, दिस विल गिव यू मच बेटर आइडिया कि एक्चुअली जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे किन चीजों पे फोकस करना है। और वो चैप्टर अगर बिना ये एक्सरसाइज किए आप पढ़ोगे तो हो सकता है आप कुछ अननेसेसरी चीजें में एडिशनल टाइम दो, राइट। अगर ये अगर ये एक्सरसाइज करके पढ़ोगे तो आपका काफी टाइम सेव भी होगा, क्योंकि अननेसेसरी चीजें आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो। सो यू विल नो व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज। इसके अलावा सेकंड है कि जो है अगेन आप जैसे मैंने बताया कि आप लक्ष्मीकांत अपना स्टैटिक सोर्स पूरा कवर करोगे, इसी तरीके से पीवाईक्यूज देखते हुए टॉपिक वाइज, राइट। एंड अगेन
पहले हम स्टैटिक करते हैं, फिर हम फॉलो अप करेंगे करंट अफेयर से, क्योंकि तभी हमें करंट अफेयर्स भी बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। सी एक बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम लोग जब करंट अफेयर्स करते हैं, कई बार हमें स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग नहीं होता, राइट, और हम सीधा करंट अफेयर्स करेंगे तो कई बार वो लिंक नहीं बनता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। इसलिए पहले स्टैटिक पोर्शन करो, फिर उसके बाद उसका करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटी का अगर कर रहे हो तो मई 2022 की मैगजीन में पॉलिटी का सेक्शन कर लो, फिर जो है आपका जून की 2022 की मैगजीन का पॉलिटी कर लो, फिर आपका जुलाई 2022 की मैगजीन का पॉलिटी का कर लो। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर जब ये सब पढ़ लिया, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट यूर सेल्फ। और देखो, आई वुड सजेस्ट ऐसा मत करो कि पूरा एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे, रादर जब आपका इनिशियल फेज होगा ना, यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट, लेट मी टेल यू, फेज 1 में कोशिश करो कि हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, फेज 2 में कोशिश करो कि हर 7 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, और फेज 3 में कोशिश करो कि हर 4 या 5 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर कि फेज 1 में 1 मॉक एवरी 10 days, फेज 2 में 1 मॉक एवरी 7 days, और फेज 3 में 1 मॉक एवरी 4 days। ठीक है, हर 4 दिन में एक मॉक आपको करना है, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। ठीक है, और देखो सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, राइट। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, 10 दिन हो गए, आप उसका मॉक टेस्ट दे दो, और देने के बाद उसको इवेल्युएट करना है ताकि आपको पता चले आपके वीक एरियाज कौन से हैं। प्लस दूसरी चीज, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो सिर्फ ट्राई टू बिल्ड योर ओन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, खुद की अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करो, तभी आपका जो है प्रीलिम्स में जो है कॉन्फिडेंस बनेगा। कि आप टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी किसी की ये हो सकती है कि भाई इकोनॉमी में जब मैं रिस्क लेता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, जबकि पॉलिटी में कम सही होते हैं। सो हिज और हर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी वुड बी कि आई वुड टेक लेस रिस्क इन पॉलिटी। या फिर कुछ लोगों की स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम हाई एक्यूरेसी पे जाएं, कुछ लोगों की हो सकती है हाई अटेम्प्ट पे जाएं, कुछ लोगों की स्ट्रेटजी में स्पेसिफिक ये हो सकता है कि भाई जहाँ पे हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आई शुड अटेम्प्ट ऑल दोज, और जहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, मेरे को उन सबको भी अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि मेरे ज़्यादातर वहाँ पे सही निकलते हैं। कुछ लोगों का ये हो सकता है जहाँ पे मैंने 3 जो है सॉरी मतलब 1 एलिमिनेट किया है, 3 में चॉइस लेनी है, तो वहाँ पे वो लोग जो है अगर वो लोग अटेम्प्ट करते हैं तो ज़्यादा गलत होते हैं, तो दे कुड अवॉइड दैट। तो टेस्ट देते देते जो है आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप जो है एग्जाम हॉल में 2 घंटे में प्रिलिम्स में बैठ के अपना टेस्ट दोगे, वो भी फाइन ट्यून करते रहना है। एंड तीसरी चीज होगी कि भाई टेस्ट जब आप दोगे तो जो एडिशनल कंटेंट आपको मिलेगा वो या तो आप लिख लो या फिर उसी टेस्ट में हाईलाइट कर लो। ठीक है, बेस्ट है कि आप लिख के एक पेज पे जो है उसको अपने जो भी अपनी लक्ष्मीकांत की नोटबुक है वगैरह है या आपने नोट्स बनाए उसमें इंसर्ट कर लो। ठीक है, रिविजन, नाउ यू हैव टू सिंपली ब्लाइंडली रिवाइज नहीं करना कि भाई मैंने पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ा तो अगली बार फिर से मैं पॉलिटी से ही रिवाइज करूँ। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। रादर रिवीजन ऐसे करो कि मान लो हो सकता है कि आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सो और इकोनॉमी वीक है, सो कोशिश करो कि रिवीजन इकोनॉमी के 4 बार हो जाए, पॉलिटी के 2 बार हो तो भी कोई परेशानी। दैट्स वाई योर रिवीजन शुड प्रायोरिटाइज योर वीक एरियाज। और इवन जब आप मान लो पॉलिटी में रिवाइज कर रहे हो, पार्लियामेंट का चैप्टर स्ट्रांग है बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर वीक है, तो फोकस कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पहले रिवाइज करें, पार्लियामेंट के चैप्टर को जो है एंड में रिवाइज करें, राइट। सो इन रिवीजन इंपॉर्टेंट इट इज कि प्रायोरिटाइज करो अपने वीक एरियाज को। अगर बाई चांस टाइम की कमी पड़े तो इट शुड हैपन कि आपने अपने वीक एरिया सारे रिवाइज कर लिए हैं, वीक सब्जेक्ट सारे रिवाइज कर लिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं भी रिवाइज हुआ तो इतना लॉस नहीं होगा। नाउ दिस इज हाउ अ डिटेल्ड, दिस इज अ सैंपल प्लान, दिस इज समथिंग जो आप ऑब्वियसली एक तरीका है कि कैसे आप कर सकते हो आपको दिखाने के लिए, राइट। एंड आपको इस चीज को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड वन, आप यहाँ पे सब्जेक्ट 1 या 2 में जो है अपना चेंज कर सकते हो। बेसिकली यू आर एक्सपेक्टेड कि आप डेली इसको जो है 3 to 4 आवर्स दोगे, डेली इसको भी 3 to 4 आवर्स दोगे। नाउ ये पूरा प्लान आप देख सकते हो। सो बेसिकली नवंबर दिसंबर में पॉलिटी इकोनॉमी ऑब्वियसली हमने देखा 25 दिन, तो हो सकता है 10 दिन आप यहाँ दो, 15 दिन यहाँ पे, और मॉडर्न हिस्ट्री और सब्जेक्ट 2 में ये। नाउ हो सकता है कि आप जीएस पेपर 4 पहले ही कर चुके हो तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और ले सकते हो अगेन फॉर मेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये थोड़ा टाइम मेंस स्पेसिफिक है। यहाँ पे हो सकता है कि पॉलिटी आपका बहुत स्ट्रांग है, आपने कवर कर रखा है, सो यहाँ पे आप कोई और सब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे आप इकोनॉमी से स्टार्ट कर लो, मॉडर्न हिस्ट्री से, या फिर यहाँ पे आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर लो, राइट। सो दिस इज अ बेयर मिनिमम प्लान। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, राइट।
सो दिस इज बेयर मिनिमम अगर आप ये फॉलो करते हो। अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, जिस चीज में आपने पढ़ लिया है, आप उसको रिप्लेस करके वो चीज ला सकते हो जो आपने नहीं पढ़ी। जैसे हो सकता है मैं अभी आपको प्लान बताया, आपने पॉलिटी अभी ही पढ़ा है, पूरा खत्म किया, तो आप पॉलिटी को हटा के ज्योग्राफी कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली ज्योग्राफी आपने यहाँ पे किया तो एंशियंट हिस्ट्री, सो ज्योग्राफी ऊपर आया तो एंशियंट हिस्ट्री आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपके पास एक बफर टाइम हो जाएगा, एडिशनल टाइम हो जाएगा, जिसको आप जो है यूज कर सकते हो फॉर फर्दर रिविजन्स, ठीक है। इस तरीके से शुरू होगा। एंड फर्स्ट फेज में आपने इतना कर लिया, यहाँ पे देखिए रिवीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। और जैसे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट किया, नेक्स्ट मंथ उसका रिवीजन, ये किया नेक्स्ट मंथ उसका रिवीजन, ठीक है। सो सेकंड सब्जेक्ट में हमारा जो है पिछले वाले का रिवीजन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स मिसलेनियस हम सारा एक साथ कवर करेंगे सारे मंथ्स का, राइट, जो भी इन सब्जेक्ट्स में कवर नहीं हुआ, क्योंकि दीज आर दी मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर हम ये 5 सब्जेक्ट्स की ही बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, ये मेजर सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट से समवेयर और दी अदर 50 to 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इससे आपके और जो है 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से आपके जो है और भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्वियसली, बट दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो ये आप ऐसे करोगे, सी यहाँ से देखो, इस पोर्शन का रिविजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका जो है इसका रिविजन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। एंड इसका रिविजन आपका यहाँ पे है, ठीक है। और फिर सिमिलर सो ऑन फोर्थ जो है आपकी साइकिल चलती रहती है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। लास्टली सम टिप्स, सी फोकस ऑन टारगेट्स रादर देन आवर्स, ठीक है। कोशिश करिए कि हम टारगेट्स पे फोकस करें रादर देन आवर्स। ऑल्दो मैंने आपको कहा है इतने आवर्स, बट प्लीज रिमेंबर वो एक टेंटेटिव है, वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, आपके लिए कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कम है तो ज़्यादा टारगेट रखो, एंड ट्रस्ट मी, जब आप टारगेट रखोगे तभी आप अपने आप को पुश कर पाओगे। अगर घंटों के हिसाब से पढ़ोगे तो कभी भी पुश नहीं कर पाओगे। एंड एज आई सेड, फ्लेक्सिबिलिटी है प्लान में, तो आप चीज़ों को फाइन ट्यून करो एज पर योर रिक्वायरमेंट। हो सकता है किसी और प्लान की कोई चीज़ अच्छी लगे, उसको यहाँ पे कंबाइन कर लो, यहाँ की कोई चीज़ अच्छी जो है आपके प्लान में लगे, कंबाइन इट विद दैट। स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, और डिले मत करो, अभी से शुरू हो जाओ मॉक टेस्ट देना, ठीक है। अगर अभी तक आपने मान लो पॉलिटी कंप्लीट कर लिया या कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, प्लीज दे दो मॉक टेस्ट। डरो मत, कम मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं, 7 महीने हैं ना आपके पास इंप्रूव करने के लिए। बट अगर आप डर के एंड में दोगे, राइट, 3 महीने पहले, तो आपके पास 3 महीने इंप्रूव करने के लिए, बट अभी दे दोगे गलतियां करके 7 महीने इंप्रूव करने के लिए। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि अगेन कितनी भी प्लानिंग करो, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, हो सकता है कुछ चीजें छूटे। इंश्योर दैट कि वही चीजें छूटे जिनका या तो लीस्ट वेटेज हो, या फिर उनका जो है यू आर स्ट्रॉन्ग इन दोस थिंग्स। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, रिवीजन छूट रहा है, पॉलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, छूट गया कोई परेशानी नहीं, ठीक है। वीक एरियाज नहीं छूटने चाहिए या हाई वेटेज एरियाज नहीं छूटने चाहिए। सोर्सेज को लिमिटेड रखो, रिपीटेड रिविजन्स करो, ऑब्जेक्टिवली असेस करो अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। कभी सब्जेक्टिव मत रहो। ऑब्जेक्टिव असेस करने का तरीका क्या है, इज टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। एंड लास्टली, अगर आप मेहनत कर रहे हो डेडिकेटेड वे में एज पर अ प्लान, राइट, अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, तो फिर अपने ऊपर विश्वास रखो दैट यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। सो दिस इज इट फॉर अ 7 month स्ट्रेटजी एंड प्लान। यू कैन अडॉप्ट इट, आप दूसरे प्लान से इसको मर्ज कर सकते हो, अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से चीजें करो एट द एंड ऑफ द डे। एंड अगेन, अगर आप इसको फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, काफी चीजें आपकी जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक है। विद दिस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू वेरी मच।